हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको कृष्ण सुदामा की कथा सुनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण के कई मित्र थे, जैसे मधुमंगल, सुबाहु, सुबलभद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तो कृष्ण, वरुथप, श्री सुदामा, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश आदि। तो आए इन्हीं में से एक सुदामा के बारे में जानते हैं खास बातें, क्योंकि सुदामा से उनकी बहुत पक्की दोस्ती थी। तो उनकी कथा उज्जैन अवंतिका में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहां उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वे गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद भोजन करते थे, परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी और वे चुपके से कई बार भोजन कर लेता था। बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षा देही कहते हैं, तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसलिए विलंब हो गया, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती है, और क्षमा कैसी? मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बने थे, तो मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो, मैंने कपड़े से ढककर मालपुए गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए, इसलिए मैं इंतजार कर रही थी कि कहीं तुम देर से आओगे तो ये ठंडे ना हो जाएं। ठंडे मालपुए का स्वाद नहीं आता। तो बस फिर क्या था, जो सुदामा था यह देखकर उसका जो मन था ललचा जाता है। वह कहता है, मालपुआ, आज मालपुए बने हैं। वह महिला कहती है, हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी ना। फिर वह तीनों को मालपुए देकर कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में आनंद है इसका। सुदामा तो खाने ही वाला रहता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है, क्यों, क्या हुआ, यहाँ क्यों नहीं खा सकते? मेरे से कोई अपराध हो गया क्या? लेकिन फिर कृष्ण कहते हैं, आश्रम का ये नियम है, सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उसमें से जितना दे वही हमें खाना चाहिए। ये सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो गए, 3 उनके और एक चौथा उनका। बस फिर वही बात हो जाती है कि श्री कृष्ण ने नियम बता दिए, तो वो महिला भी उन नियम के बारे में जान के बोलती है। वहां से फिर तीनों चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगता है। तभी श्री कृष्ण उसे मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वे चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा? तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढाक देता और कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ खा ही नहीं रहा था। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ नहीं देखा? मैं तो तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, ये लो देखो। फिर क्या था? तब श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ बोलना पाप है। ये सुनकर सुदामा कहता है, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी तो पाप है। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ? तब सुदामा कहते, और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो, पर तुमने सारे आश्रम के नियम बता दिए। और वो नियम सुन के चुप हो गई और उसने हमें खाने से फिर इनकार भी कर दिया कि ठीक है, तुम जैसे कृष्ण चाहते हैं वैसे ही नियम के अनुसार करना चाहिए। तब कृष्ण कहते हैं कि नियम तो है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे? यह सुनकर सुदामा कहता है कि गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं, आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को ना बता दिया तो। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, देखते हैं, मैं तुम्हारा मित्र और मित्रता का धर्म करता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, तुम नहीं कहोगे तो मैं इसको खा लेता हूँ, मालपुओं को। फिर क्या था?
उन दोनों की दोस्ती में इतना प्रेम था कि खोट नाम की चीज ही नहीं थी कहीं पे दूर दूर तक। यह सुनकर सुदामा कहते तो फिर सारे मालपुए खा लूं। श्री कृष्ण कहते हैं खा लो। फिर सुदामा खा लेता है तो श्री कृष्ण मालपुए के एक पत्तल निकालकर सुदामा को देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहता है कि कुछ भी कहो, तुम बड़े खरे मित्र हो, तुम्हारे जैसा मित्र मिलना बड़ी भाग्य की बात है। तो कैसी लगी सुदामा कृष्ण की कथा मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।